नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल में। अपने पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से परिमेय संख्याओं की भांति अपरिमेय संख्याएं भी जोड़, घटाना, गुणा व भाग के सापेक्ष होती हैं, समृद्ध होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की संक्रिया। The process of finding the square root of real numbers। हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के लिए के वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया हमने पढ़ा था। आपको याद होगा कि मैंने अंडर रूट टू को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ाएंगे कि वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, या ज्यामितीय रूप से ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने में। जैसे कि अंडर रूट 4.6, ये 4.6 क्या है? वास्तविक संख्या है। इसका वर्गमूल हम किस तरह से निकालेंगे ये हमें आज पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एक प्रमेय होता है, जो कि है हमारा पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज हो, मान लीजिए कि ये त्रिभुज क्या है, ABC, और B पर ये क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर या वर्ग जो होता है वो बाकी के दोनों भुजाओं, मतलब कि लंब और आधार दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण को हम हाइपोटेनस भी कहते हैं, ठीक। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं और लंब को हाइट कहते हैं। ये ट्रायंगल ABC या त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें हमारा कर्ण या हाइपोटेनस क्या है, C है, आधार या बेस B है, लंब या हाइट क्या है, A है। तो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग C स्क्वायर, कर्ण C है तो C स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है हमारा A है, A स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, B है, B स्क्वायर के बराबर होगा। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। अब जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो ये कहाँ से निकल कर आया, ठीक है, इसको हम आज पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। तो एक स्क्वायर बना है ABCD, जिसकी प्रत्येक भुजा B प्लस C के बराबर है। प्रत्येक भुजा B प्लस C के बराबर है। तो ये एक वर्ग है या स्क्वायर है ABCD, जिसकी प्रत्येक भुजा B प्लस C के बराबर है। अब हम AB, BC, CD और DA सब पर एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, हमने एक बिंदु लिया। मान लीजिए कि ये बिंदु E, ये F, ये G और ये H है, ठीक है। AB पर बिंदु E, AD पर F, BC पर G और CB या BC पर H है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे।
ए बी में ए ई क्या होगा, ए ई मान लेते हैं बी है। अगर टोटल हमारा बी प्लस सी है, टोटल ए बी क्या है, बी प्लस सी है, और अगर ए ई हमारा बी हो गया तो ई बी क्या होगा, ई बी हो जाएगा सी। इसी तरह से ए डी एफ में अगर डी एफ हमारा बी है तो एफ ए हमारा सी हो जाएगा, और जी डी जी सी में अगर जी सी बी है, ये बी है, तो जी डी हमारा सी हो जाएगा। और यहाँ पे बी एच सी में अगर बी एच बी है तो एच सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ग ए बी सी डी में हमने क्या किया, हर एक साइड पे, हर एक लाइन पे हमने एक पॉइंट बनाया है, ई एफ जी एच, किस पे, ए बी, ए डी, बी सी और बी सी पे। जब इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक वर्ग बनता है। मान लेते हैं कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, ए है, वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, तो ये भी ए और ए हो जाएगा। तो वर्ग का सबसे पहले ई एफ जी एच, वर्ग ई एफ जी एच, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। और अगर हमारे वर्ग ई एफ जी एच की प्रत्येक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इसके बाद ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो इस स्क्वायर के क्षेत्रफल और इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, क्योंकि इसी वर्ग को ए बी सी डी को ही बांटकर हमने ई एफ जी एच एक वर्ग बनाया है और बाकी ये 4 त्रिभुज बनाए हैं। तो ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो इस वर्ग ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज के योग, क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हम त्रिभुज ई ए एफ की बात करें, यहाँ साइड में हम इसको बना देते हैं, ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये ए है, ई है और एफ है। यहाँ फिगर से देखिए ए ई जो है वो बी है, ए एफ हमारा सी है और ई एफ क्या है, ई एफ ए है। ये एक समकोण त्रिभुज है जो कि ए पर क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है या 90 डिग्री बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब। यहाँ पे हमारा आधार क्या है, आधार b है और लंब क्या है, लंब c है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, ई ए एफ का क्षेत्रफल हो गया 1/2 BC या 1/2 इंटू बी इंटू सी। अब अगर ए ई एफ की 3 भुजाएं थी, एक बी, एक सी और एक ए, इसी तरह से ई बी एच, ट्रायंगल ई बी एच, जहां जो कि एंगल बी पर क्या है, 90 डिग्री है, कोण बी इसका 90 डिग्री है, और एक भुजा सी, एक भुजा बी और कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने का की जो भुजा होती है, 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण होती है। इसी तरह से इस त्रिभुज में भी ई बी एच में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो क्या है, कर्ण है। अगर हमारा आधार और लंब सी और बी है और कर्ण ए है तो बी ई एच का भी क्षेत्रफल 1/2 BC होगा, और इसी तरह से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 BC होगा।
तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या हुआ, EFGH वर्ग के क्षेत्रफल प्लस ये और ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं एरिया, AR से एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू EFGH का एरिया। तो एरिया EFGH प्लस EBH का एरिया EBH प्लस EAF का एरिया ऑफ EAF प्लस FDG का एरिया ऑफ FDG और प्लस एरिया ऑफ HCG। ठीक है, तो ABCD का एरिया जो वर्ग है ABCD, इसका एरिया किसके बराबर होगा, हमारे वर्ग EFGH का एरिया प्लस एरिया ऑफ EBH प्लस एरिया ऑफ EAF प्लस एरिया ऑफ FDG प्लस एरिया ऑफ HCG। मतलब इस वर्ग के और इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा ABCD का क्षेत्रफल। अब हमने EFGH का क्षेत्रफल निकाला है, क्या, A²। क्यों, क्योंकि इसकी भुजाएं क्या है, इस वर्ग की A है और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। और यदि हमारी भुजा A है तो EFGH वर्ग का या EFGH स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा या एरिया होगा वो A² होगा। इसी तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है। हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, 90 डिग्री होती हैं। प्रत्येक भुजाएं 90 डिग्री होती हैं। तो EAF, FDG, HCG और EBH ये चारों क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। और इस समकोण त्रिभुज में AE, अगर EAF में AE हमारा B है, फिगर से देख सकते हैं, AF C है और FE क्या है, A है, FE हमारा A है। तो ये हुआ हमारा आधार, ये लंब और ये कर्ण। ये हो गया आधार, ये लंब और A हो गया कर्ण। क्षेत्रफल जो होता है वो समकोण त्रिभुज का वो 1/2 इंटू आधार इंटू लंब होता है। आधार क्या है हमारा, B है, लंब C है, तो 1/2 इंटू B इंटू C या 1/2 BC। तो हम इसे मिटा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया, A² और त्रिभुजों का क्षेत्रफल 1/2 BC। इसका भी, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 1/2 BC। तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, अगर ABCD में प्रत्येक भुजा हमारी B प्लस C है तो ABCD का एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। और प्रत्येक भुजा क्या है, B प्लस C है, तो B प्लस C का होल स्क्वायर। ऐसा मत करिएगा कि B प्लस C का स्क्वायर, B प्लस C एक साथ है तो B प्लस C का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में होगा, उसके बाद स्क्वायर का हम 2 लिखेंगे। तो अब इस समीकरण में सभी मान हम रखेंगे, B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH क्या है, A² प्लस एरिया ऑफ EBH क्या है, EBH, EB और H, ये B है, EBH 1/2 BC। इसी तरह चारों
त्रिभुजों का 1/2 BC है। B प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कोई भी नंबर अगर 4 बार है तो इसे हम 4 इंटू या 4 मल्टीप्लाई बाई करके लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 1/2 BC, मतलब 1/2 BC कितने बार है? 4 बार है, 4 टाइम्स है। B प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस 2 BC। हम जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 AB होता है। तो B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC। A स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। 4 इंटू 1/2 BC है, मतलब 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 2BC हो जाएगा। तो 2BC और 2BC क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? प्लस की साइन में है और इक्वल टू के दोनों साइड है। या अगर हम इसे कट ना करें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या 2BC को हम एक साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं। इस प्लस 2BC को हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, और ये 2BC को भी हम 0 इक्वल टू के इधर ले आएंगे। तो प्लस की साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? पक्षांतर होके माइनस की साइन हो जाएगी। तो माइनस 2BC और इक्वल टू A स्क्वायर। प्लस 2BC माइनस 2BC कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है या पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमने देखा कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर कहाँ से निकल कर आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पूरा प्रूफ हमने देख लिया। जिसमें B क्या है? किसी भी त्रिभुज का ये आधार है, C लंब है और A क्या है? कर्ण है। कैसे पता कर्ण है? 90 डिग्री, किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री वाले कोण के सामने की जो भुजा होती है वही भुजा हमारी कर्ण होती है। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वर्ग लिया था ABCD, जिसकी प्रत्येक भुजा B प्लस C के बराबर है। अब हमने AB, BC, CD और DA पर बिंदु लिया EFGH, जिसमें कि EFFG, GH और HE क्या है? चारों की ही भुजाएं A है, और EA हमारा B, FDB, CGB और BHB है, EBC है, AFC है, DGC है और CHC है। ये हमारा एक वर्ग बन गया EFGH, जिसका कि क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया था EAF, जिसका कि क्षेत्रफल क्या निकाला? 1/2 BC। और हम जानते हैं कि यदि इसी चतुर्भुज के भाग हैं EFGH और ये चारों त्रिभुज, तो एरिया ऑफ ABCD या ABCD जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल EFGH के क्षेत्रफल प्लस इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है हमारी? B प्लस C, तो B प्लस C का होल स्क्वायर। इस समीकरण में हम क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे वैल्यू को। तो B प्लस C का होल स्क्वायर एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH, जो कि हमने निकाला है A स्क्वायर, यहाँ पे रखा, और एरिया ऑफ EBH 1/2 BC, इसी तरह EAF 1/2 BC, FDG 1/2 BC और GCH क्या है? 1/2 BC। मतलब 4 बार 1/2 BC आया है, जिसे हम 4 इंटू 1/2 BC लिख दिए हैं। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में। B प्लस C का होल स्क्वायर होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC। क्या होगा B प्लस C का होल स्क्वायर? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC
इक्वल टू ए स्क्वायर और 2 इंटू बी सी हो जाएगा 2bc। 2bc प्लस में है, इसको हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस की साइन बदल कर क्या हो जाएगा माइनस की साइन। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2bc इक्वल टू ए स्क्वायर। प्लस 2bc माइनस 2bc क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय है। और इसी प्रमेय का इस्तेमाल हम वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की संक्रिया में करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की संक्रिया क्या होती है। तो तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।